हेलो, गुड इवनिंग। चलिए अब रात का लास्ट ब्लॉग ऑफ द नाइट। फिलहाल तो मैं अकेले बैठी हुई हूँ घर पे अपनी बेटी का वेट करते हुए। शी इज गॉन टू मीट हर फ्रेंड्स एंड she'll come whenever she comes. So I don't know when she'll come. Hopefully she comes in a safe time. कई बार तो बोल चुकी हूँ लेकिन बहुत बार बोलने से कुछ मतलब नहीं हो रहा है. People should that kids should come back on a decent hour and not and be safe. Safety is better than getting scarred in life. If something untoward happen, it's not your mistake. There are a lot of psychos moving around here and there. और जरा भी कोई टच कर दे या कुछ कर दे तो इंसान को you feel scarred, you feel bad, you feel you are what is the word? I don't get the word. You are not molested, something a degree lower than molested, right? So that's what the children should come back at proper time, and if there's no work outside, sit at home, read a book or something like that. यार यहाँ पर क्या, or be safe at someone's house, or if you're going to your friend's house, stay over there overnight. Don't no coming back at late. लेकिन हम समझाए कौन, धीरे धीरे समझ जाएगी, बड़ी हो जाएगी वैसे समझ जाएगी. बहरहाल आज तो एक बहुत अच्छी, कल मामी का फ्यूनरल हुआ. मैं आप सभी को इससे पहले प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ. जिन्होंने सब्सक्राइब किया मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ. थैंक यू सो मच. मैं ये ना भूलूँ कि आप लोगों की वजह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ कि मैं रोज़ अपना चैनल में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ. एंड चाहे मेरे को 6 व्यू आए, 8 व्यू आए, 9 व्यू आए, 0 व्यू आए, बट आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ टू become better and better and try something new in life. Why not? एक ज़माना था जहाँ मुझे बहुत शौक था टॉक शोज़ करने का, कि मैं बड़ी होंगी तो ऑपरा विनफ्री जैसा टॉक शो करूँगी. ऑपरा विनफ्री नहीं, बट आई एम माई मोन मिनी ऑपरा विनफ्री. ये भी यूट्यूब ने मेरे को एक मौका दिया हमको अपने आप को एक्सप्रेस करने का. बट आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ डूइंग अ टॉक शो एंड इंशाल्लाह, यू नेवर नो. Life is so unpredictable. You never know. I might have a talk show of my own someday. Never give up hope. Okay? कायनात सुनता है ना, तो कायनात जब सुनता है, जब when I send something to the universe listens to me and sorts it out. So that was what I wanted to do. एनीवेज, बहरहाल आज का दिन तो बहुत अच्छा लगा. 2 पेशेंट्स आए थे, दोनों को मैंने one patient is doing very well, who was very sick. She is doing very well, and hopefully he should surgery should be scheduled early if the previous whatever condition he has settled down. So we are waiting for that. We are taking it easy. We are not taking it very hurriedly. कुछ भी चीज़ हरेट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पोस्ट ऑपरेटिव becomes stormy and it does not help the doctor or the patient. It's wrong. Okay? पेशेंट बोलेगा नहीं अभी ऑपरेट कर, नहीं, जब तक मेरे को नहीं लगे कि सेटल हुआ है प्रीवियस कंडीशन, आई विल नॉट ऑपरेट. I will wait for a week, 10 days. I will not operate. I will not hurry up anything which will harm him in a post operative. बाकी एक किस्मत जो होता है वो एक पेशेंट का भी होता है. सब डॉक्टर अपने से सब बहुत अच्छा करता है. ये सब करने के बावजूद भी अगर किस्मत अच्छी नहीं हुई तो इंसान वी हैव टू बेयर व्हाट वी हैव टू बेयर. एनीवेज, वी आर देयर टू सेव लाइफ एंड वी आर देयर टू. आप जितने बार आपको पेन होता है उतने बार मुझे पेन होता है. जितने बार आपको तकलीफ़ होती है मुझे तकलीफ़ होती है. जब आप ठीक होके जाते हैं आप याद तक नहीं करते हैं, लेकिन मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं काम किया, काम निपटा दिया. भगवान मेरे हाथ में शफा दे हमेशा, कि मेरे हाथ से कभी किसी के का नुकसान ना हो. ये शफा मांगती हूँ मैं कायनात से और मेरे सद्गुरु स्वामी समर्थ से. शफा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है.
अच्छा, तो मैं भी एक बार ठीक हो जाता है तो भूल जाती हूँ, और जिनको याद रखना होता है वो याद रखते हैं, और भूल ही जाए तो अच्छा है, द चैप्टर इज क्लोज्ड। ओके। लेकिन जिसको कोई कोई याद रहते हैं, जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत किया था। मैंने एक बार एक बहुत सी प्यार सुंदर लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं बता सकती हूँ, आई कैन नॉट टेल, बट शी वॉज सो ब्यूटिफुल। शी वॉज अ मुस्लिम गर्ल, एंड वो अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, बट शी हैड सेंड मी अ Facebook request. I usually do not take Facebook requests from my patients because it's my personal place. Okay, so that is a different Radha, and the doctor is a different Radha. See, just because I have fun or I like photographing myself or I like dancing doesn't mean that I cannot operate. I don't operate. I'm just I'm casual. No, I'm not casual. But my happiness question is very important. I don't know about others. भगवान मेरे हाथ में शफा दे और मेरे पेशेंट ठीक होकर जाए और पीछे मुड़ के ना देखे मुझे फिर। आमीन। अच्छा, स्वामी समर्थ का ये मेरे ऊपर बड़ा सा, तो क्या एक कहानी सुनाती है। तो मैं थी और मेरे एक फ्रेंड थे डॉक्टर अनिल वेंटिचलम, जो अब आजकल मेरे पापा को देख रहे हैं। थोड़ा सा माइल्ड रिजिडिटी प्रॉब्लम था गेट में, पापा को बॉर्डरलाइन पार्किंसनिज्म भी होगा पता नहीं, बट ही इज़ बिकम मच बेटर। सिंडोपा पे चालू किया हुआ है। तो अनिल और मेरी राब्ता हुई मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर चालू हुआ था। तो अनिल एक पेशेंट देख रही थी, बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, बहुत प्यारी थी। मतलब उसको देखो तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई परी हो। और छोटी सी उम्र की थी, 18-19 साल की थी, और कई भाई बहन थे और उसके अब्बू थे। शायद वो बहुत अमीर लोग नहीं थे, या जो भी थे नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल होंगे। वो प्राइवेट सेक्शन में थी। अनिल लेकर आया था, एंड शी हैड ब्रेन का उसको कुछ सम ब्रेन एपिसोड शी हैड, एंड शी वेंट इनटू कोमा। कोई आर्टरी फटने से या किसी चीज़ की वजह से, कुछ ब्लीडिंग होने से, ब्रेन ब्लीडिंग होने से, इट वॉज नथिंग टू डू विद कोई मार और लगने की वजह से नहीं हुआ था, उसको स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो गई थी, एंड शी वेंट इनटू कोमा। शी वाज इन कोमा फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पैसा ख़त्म होने लगा, और प्राइवेट वाले, हमारे जो मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वाले, अब उसको रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि अब पैसा ख़त्म हो रहा है। ऑब्वियसली प्राइवेट होता है। आप मेरे पास आके बोलेंगे कि मैडम फ्री में कर दीजिए, तो मैं फ्री में तो उस समय करती है। आज मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, फ्री में नहीं करती हूँ। दिस इज़ ऑल्सो माई ब्रेड एंड बटर, और वॉट एवर। इट्स नॉट अ केक, इट्स ब्रेड एंड बटर, बिकॉज with that bread and butter comes lots of stress, lots and lots of stress. Okay, एक पेशेंट हो या 100 पेशेंट हो। एनीवे, तो वो जो उसका नाम नहीं बताऊंगी, नाम नहीं। तो मुझे अब बहुत दिन हो गया, फिर बहुत लोग ने जैसे तो वहाँ के जो मैनेजमेंट थे तो मेरे को बोलने लगे, कोई वहाँ के जेजे वाले भी आते थे, यहाँ वाले भी आते थे। जेजे वाला बोला कि मैं ले जाता हूँ, ये ले जाता हूँ, ले जाने का नाम ही नहीं। तो मैं जो आई वॉज इन अ मेडिकल कॉलेज विच वॉज अ ट्रस्टी कॉलेज, विच वॉज अ लिटिल लेस एक्सपेंसिव देन द मेन ICU, जिसके चार्जेस बहुत होंगे, 6,000 रुपये पर, प्लस वो वेंटिलेटर पे थी क्या। शी वॉज ऑन मल्टीपल केयर, फिजियोथेरेपी में थी, तो उनके तो खर्चे काफ़ी हो जाते होंगे, तकरीबन 10-15-20 हज़ार पर डे का हो जाता होगा। पैसा ख़त्म हो गया। And Dr. Anil Ventichalam is one of the best human being I have seen, a very good neurologist and a very good human being. मतलब उसमें बहुत एम्पैथी है, इसके लिए वो बहुत सफ़र करेगा। हम लोग एम्पैथी वाले लोग बहुत सफ़र करते हैं लाइफ में। अभी अनिल छोटा है, मतलब मेरे से छोटा है, पर एम्पैथी है, इसके लिए उसको सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एम्पैथी। और वो एक होते हैं ना डॉक्टर, जिनको एम्पैथी नहीं होता है, जो वो क्लाइंट और डॉक्टर होते हैं। दे आर नॉट डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप। व्हेन वी आर लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप, वी डोंट ट्रीट आवर पेशेंट एज क्लाइंट। तो उसके बाद मैंने बोला अच्छा एक काम करती हूँ, मैं मेडिकल साइड पे अपने अंडर में, दो आई एम सर्जन, इसको नर्सिंग कैरी चाहिए ना, मैं अपने अंडर में ट्रस्ट साइड पे रख लेती हूँ। कई लोगों ने बोला हम ले जाएंगे, हम फ्री में कर रहे हैं। कोई आगे आया नहीं, कोई वो बच्ची को लेकर नहीं गया। वो भी 22-23 साल की लड़की थी।
अनिल बोला अच्छा आप ले जाइए, मैंने बोला मैं ले जा गई, उसको कई दिन तक वो मेरे साथ रही, बहुत अच्छा मैंने केयर किया। और बहुत अच्छा इसलिए केयर किया क्योंकि मेरे मेरे पीछे अनिल था, अनिल आके देखता था, अनिल रोज अनिल डॉक्टर अनिल वेंटिचलम इज नाउ द एचओडी ऑफ साइन एंड वो ही इज सच अ ethical neurologist and a good human being that I've never seen like that. Okay, वो मेरे तरह है कि पेशेंट के पेशेंट पहला, पेशेंट केयर, पेशेंट ये पेशेंट वो, लेकिन मैं सीखती जा रही हूँ कि ये नहीं, कि ये एक इतना एम्पैथी नहीं रखना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी रखना चाहिए। और वो अभी अनिल सीख रहा होगा, अनिल अभी बहुत अच्छा क्लिनिक खोल लिया है इन चेंबूर एंड इज ओवर लॉट ऑफ प्लेसेस वेंटिचलम एंड आई टोटली ट्रस्ट माई एंड दैट्स हाउ आई एंड अनिल गॉट क्लोज टू, रब्ता हो गया। छोटा था मेरे से वो, और वो माँ अमृता से किया था। अनिल अनिल डॉक्टर अनिल, सल्यूट टू यू। इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि मैं एक दिन उसको बोली, अच्छा फिर ये लड़की मेरे पास आ गई, 21 दिन तक मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, धीरे 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 वो कोमा, और मैंने और अनिल ने मिलके, नर्सेज ने मिलके उसका इतना ख्याल रखा, शी केम आउट ऑफ द कोमा, अच्छे से फिजियोथेरेपी कराया, वो लड़की एकदम अच्छी हो गई और वो बार बार मिलने आती थी डॉक्टर अनिल से इन द मेडिकल ओपीडी और इन केम और समवेयर, आई डोंट नो वेयर, फ्री ओपीडीज में। एंड वो मुझसे तो थोड़ा डरती थी, मेरे असिस्टेंट लोगों से मेरे बारे में पूछती थी, फिर उसने मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने लिया नहीं। तो वो एक राब्ता, वो अनिल का वो एक पेशेंट को खड़ा कर दिया था। और अनिल जहाँ मैंने देखा कि ही डॉक्टर अनिल is lost because he wants to do for the patient, but the financial aspect is too much. Then I said, no, being a surgeon, I will give my bed, my unit bed to her and we'll see together. तू देखता रहना। तो एक वो बहुत बड़ी जीत थी, और एक हमारा संबंध हो गया, एक रिश्ता हो गया अनिल और मेरा, because the common point was patient care. Okay, we both were alike. But Anil has to learn a lot because Anil is too empathetic. Anyways, so डॉक्टर अनिल के बारे में एक और बात बताती हूँ कि आज एक बहुत खुशी की बात हुई। कल तो मेरी मामी का डेथ हो गया, सदगति दे भगवान उनको। और अभी अब सब प्लानिंग चल रही है, कहाँ अस्थि का विसर्जन करना, वो सब वो लोग डिसाइड करेंगे, नासिक जाना है, क्या करना है। आई थिंक दे विल डू इट वेरी नाइसली, मेटिकुलसली, बिकॉज शी डिजर्व्स द बेस्ट। जिस तरह से ब्याह के आई थी इतनी सुंदर, उसी पूरे रीति रिवाज के साथ, तो उनका ये भी अच्छी तरह से होगा। उनका हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हर एक स्टेप्स लिया जाएगा। महालक्ष्मी थी उस घर की, तो महालक्ष्मी का अब डिपार्चर भी एक अच्छी तरह से होगा। So that is absolutely a family matter for them to decide what they want to do. Then one day I asked Dr. Anil that Anil, my niece, जिसके बारे में आज गुड न्यूज़ देती हूँ, my niece सिमरन, जो मेरे गोद में पली है लेकिन बाद में दूरी हो गई मुझसे, फ़ोन ही नहीं करती है, याद भी नहीं करती। 2 अक्टूबर को फ़ोन करके बोली, राधा बुड्ढा हैप्पी बर्थडे। मेरा आज गांधी जी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे 14 अक्टूबर को बेटा। ओह, मुझे लगा 2 को किसी का तो बर्थडे। शी नाउ बिकम एन अमेरिकन। उसने यूजी अमेरिका से किया था। शी वॉज बॉर्न अमेरिकन बट शी हैज़ स्टडीड इन इंडिया एंड शी वेंट ओवर देयर फॉर हर यूनिवर्सिटी. And now she has a boyfriend, now was proposed to her yesterday, so she got engaged to Jake recently. So Jake and Simran are now engaged. So this is the first engagement in our family among our children, and congratulations Simran and Jake. Now coming back to the story, Simran had gone to East Timor. So East Timor is a very, very poor area. She has gone through the Peace Corps, okay? And being a mother was a very motivating factor in Simran's life. She has guided Simran at every step, and she has worked, my sister has worked very hard on Simran. Simran listened to her mother till lately. Now the mother and daughter are a bit now Simran has
become a woman, little woman now. And my sister still thinks her of a little girl, but she misses her daughter a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. And I know in near future everything will be all right. I think my sister, congratulations, and her husband, congratulations. You have now gained a son, and I'm waiting for my son to come. My daughter's husband or whatever, husband, wife, whatever, I don't know. But my daughter said that, Ma, why do you want me to marry? I said, someone should run my errands. I get very tired. You don't do anything. So she said that for that I will marry. I said, अच्छा ठीक है, तू तेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो ढूंढ ले एक बॉयफ्रेंड या कोई जो मेरे लिए errands run करे. So she was very disgusted. She slammed the door on my face. एनीवेज, तो मैं ईस्ट तैमूर गई थी. ईस्ट तैमूर में वो स्लम्स में रहती थी. अमेरिकन प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो लोग एक एक फैमिली अडॉप्ट करते हैं एंड दे वेरी पुअर. मतलब उनके किचन में ना कुत्ते घूमते, पिग्स घूमते, वेरी पुअर, वेरी अनहाइजीनिक, वेरी very poor country. And so these Peace Corps people have to educate them and teach their children and do certain things which I do not know. Now what happened between that time, just pre-COVID, Simran started getting attacks of convulsions. Okay, so Simran started getting, and she had seen some dog being cut and all, I don't know what. She worked a lot and she loved the Peace Corps. And it was this Peace Corps that she met Jake. But that time they were not going around. They met after much later. They reconnected to each other again. It's been 4 years. And Jake takes a lot of care about Simran and Simran's food, and Simran is a queen. And Jake is looking up to his queen. I never had someone who would look after it. I would feel claustrophobic. I will die. I will go under the bed. I want my space. Anyways, so to Simran and Jake. So I told Anil she's having convulsions. Now in that country, East Timor is known to have Guillain-Barré syndrome, which is a syndrome which affects your brain because of some parasite, and you start getting convulsions. So we thought that it's a demyelinating disease. तो हमको लगा कि सिमरन को बहुत कन्वल्शंस आने लगे, तो हमको लगा कि गुइllain-Barré syndrome है क्या वायरल. And we are too far from there and we don't know East Timor and she's there. But the Americans were looking after her very well. But the medical care is not as good. They have to send the patient to Bali, and from Bali they have to send the patient to Bali or Istanbul or somewhere, and then to higher centers. So when she was having a convulsion, I said, I said, Anil, please see this convulsion. I've recorded it. Anil saw and Anil said, I told her she's on Peace Corps. So he asked her, where on Peace Corps? I said, East Timor. He said, is she East Timor? And I was like taken back. Oh my God, this guy is so intelligent. यहाँ पर किसी को पूछो ईस्ट तमिल तो उसको पता ही नहीं चलेगा. So I said, yeah, Anil, she's in East Timor. Okay, show me the convulsions. So when I showed the convulsion, he said, it's not convulsion, it's conversion. She is having, it's a traumatic experience, whatever she's seeing around, and because of that, she's having some sort of conversion. So it's not conversion, it is not fit, it is nothing. And he was on spot correct. But what hit me was him telling me, is she in East Timor? I was like, wow, Anil knows East Timor. I didn't know anything about East Timor. Anyway, so that's where I met Anil, and whatever patients I have goes to Dr. Anil Ventichalam, because I know that the patient will be well looked after, including my father. I have taken to Anil Ventichalam. हाँ, फिर वो लड़की, वो सुंदर सी लड़की फिर एक दिन आई मेरे पास, तो वो नकाब में थी और वो और भी सुंदर दिख रही थी बुरखे में. And I didn't know what to talk to her, and वो भी मैं से बहुत शर्मा रही थी, लेकिन मेरे असिस्टेंट से बात कर रही थी और उसको डायरेक्टली मुझसे बात करने को हो नहीं रहा था. पर शी इज़ ऑल राइट एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड माशाल्लाह शी लुक्स ब्यूटिफुल. And even when she was in coma, she looked like, she looked like a sleeping beauty, fairy tale wala sleeping beauty. And one fine day she got up and she was all right. And lots goes to Anil, she'll come out. He didn't give up on her.
the money gave up on her. They didn't really have money in the private, so private people wanted to nurture her here and there. My own medical college, private people, but we have a trust college, so we had a trust. Not we had. There's a past tense. I've left it 5 years ago. So this was the story. This was one beautiful story of my life upon one of my patient, जो मुझे याद आया आज मैंने आपको बता दिया. और ये राब्ता कैसे चालू हुआ अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है अबाउट दिस गर्ल. तो अब आप लोग का दिन कैसा गया आप लोग बताइए. आप लोग से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ. मुझे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है आप लोग से रब्ता करना. इट्स लाइक फॉर मी इट्स मोर देन आई एम नॉट लुकिंग फॉर मोनेटाइजेशन और वॉट एवर और 1 लाख और वॉट एवर. आई डोंट नो हाउ टू डू इट, बट इट्स वेरी इट्स अ थेरेपेटिक थिंग फॉर मी. So I think that there are people who are listening over there and who might be getting motivated too. And hopefully आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा. और हमारा आज दिन बहुत अच्छा था. दो yesterday भी हमारी मामी का डेथ हुआ, बट वो भी दिन अच्छा था क्योंकि मामी got relieved of all her disease. बच्चे लोग को छोड़कर गई वो. बहुत माँ का जाना बहुत बुरा लगता है. डिम्पल की शादी देखती या मनीष की शादी देखती तो बहुत अच्छा होता. और मुझे आज भी वो दिन याद है जब मीना मामी इतना बड़ा घूंघट लेके हरदिया में मतलब सिवान में शादी करके आई हुई थी और हम लोग उनको देखने की कोशिश करते थे. तो वो हम लोगों को राधा जी अंजू जी बुलाती थी. एनीवे मामी आपको बहुत सारा प्रणाम. और अब देखिए कल का दिन कैसा होगा. एनीवे जो होगा वो देखा जाएगा. माँ बाप से मम्मी पापा से मिलकर आ गई. ये लड़की तो बाहर गई हुई है, आएगी तो आएगी. एंड आई एम जस्ट होपिंग दैट she sorts her life out and she has no pressure to do anything till she is ready to take the pressure on. And and she starts loving herself somewhere during the line of her academics. I hope I have not crushed her self-esteem. I'm very sorry. I did not do it in any sort of frustration or in any sort of hatred or something. I love you a lot, my Akanksha. And it was पढ़ाई लिखाई के समय ऐसा रूटीनली होता ही है. इंसान पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है. और तुमने BA साइकोलॉजी किया, तुमने बहुत बड़ी डिग्री ली है, तुम आगे भी पढ़ोगी. फ़िलहाल तुम्हारा अगर अभी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और तुम नहीं कोप अप कर पा रही हो, यू आर नॉट बीन एबल टू सॉर्ट योर सेल्फ आउट राइट नाउ एंड यू आर नॉट यू कैन नॉट. तुम अपने आप को ढूंढ रही हो. तुम समय लो, अपने आप को ढूंढो. कोई जल्दी नहीं है. तुम you first sort yourself out. That is very important. And the greatest blessing I can give you, Akanksha, is be happy. और भगवान मेरे हाथ में सदा ये दे, क्या बोलते हैं उसको, शिफा दे कि मैं लोगों को हील कर पाऊँ और अच्छे से हील कर पाऊँ और जितना दिन भी मेरा करियर चले. और आप सबको शबा खैर. आप लोग का दिन ज़रूर अच्छा गया होगा. और घंटी बज गई है, शायद आकांक्षा आ गई है. विद दिस नोट, शबा खैर, गुड नाइट एंड लव यू ऑल.